एवरीवन, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए कुछ सुपर एक्साइटिंग लेकर आई। आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपना पूरा सिलेबस कम समय में खत्म कर सकते हैं और अपने मार्क्स को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचो, एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। आपका सिलेबस पहाड़ जैसा लग रहा है, ढेर सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं, ऐसा लग रहा है। फिक्र मत करो, आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे आप इजीली अपना बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं ताकि मूड बन जाए। इमेजिन करो, कोई आपसे शर्त लगाता है कि ये काम कर दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो आप क्या करोगे? आप पूरी मेहनत से अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर वह काम करना शुरू कर दोगे। अब ट्विस्ट यही है, जब आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और अपनी मेहनत से फ्री एडमिशन या स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, तो असल में आपने अपनी पढ़ाई की फीस के पैसे कमा लिए। सच है, हाँ या ना? अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते और आपको एडमिशन लेने के लिए 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक फीस भरनी पड़ती है, लेकिन सोचिए, यही पैसे आप अपनी मेहनत से और अपनी पढ़ाई से बचा सकते हो। मतलब अगर आप अभी दिल लगाकर पढ़ाई करते हो तो भविष्य में आपकी भारी भरकम फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ आपका इनाम सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं है, यहाँ आपका इनाम आपका फ्यूचर है। ये क्लासेस, ये एग्जाम, ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर बनाने की बात है जो करोड़ों की वैल्यू भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो, जानो कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो और हो सके तो अपना गोल एक नोटबुक में लिख लो। गोल क्लियर होना चाहिए, जैसे कि नक्शा जो बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। बिना नक्शे, बिना गोल के तुम भटक जाओगे। तो अभी वीडियो को पॉज करके अपना गोल लिख लो और चलते हैं अगले स्टेप पर। तुम्हारा गोल क्लियर है, चलो सबसे बड़ी रुकावट को हटाते हैं, तुम्हारा बैकलॉग। तुमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, इतने सारे चैप्टर्स छूट गए। सबसे पहले इसका जवाब ढूंढते हैं, इतने सारे चैप्टर्स क्यों छूट गए। फिर से एक पेन और नोटबुक ले लो और इसमें उसकी वजह लिख लो जिसके कारण तुम पढ़ाई नहीं कर पाए। शायद तुम फोन पर ज्यादा समय बिताते थे, शायद तुम सोशल मीडिया ज्यादा करते थे, शायद तुम टीवी ज्यादा देखते थे। ईमानदार रहो, ये सब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर शायद गेमिंग में घंटों बिता रहे हो। जो भी है उसे लिख लो और उस कागज को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दो। इससे क्या होगा, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठोगे और ये लिस्ट देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये वो सब चीजें हैं जिनसे तुम्हें बचना है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को जानोगे नहीं तो इन्हें दूर कैसे करोगे। और जब तक तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटाओगे कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो वो लिस्ट बनाओ, उसे चिपकाओ और इन आदतों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का वादा करो। यकीन मानो, ये छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अगले स्टेप के लिए तैयार हो? चलो, स्टेप नंबर 1, 80-20 के साथ स्मार्ट स्टडी। अब आता है असली गेम चेंजर, सिलेबस को तेजी से कैसे कवर करें। इसके लिए स्टेप है स्मार्ट स्टडी करना और इसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले ये 80-20 रूल क्या है? आपके सिलेबस का 20% हिस्सा आपके एग्जाम के 80% मार्क्स लाता है। इसका मतलब है 20% टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर टॉपिक बराबर जरूरी नहीं होता। इमेजिन करो, तुम वेकेशन पर जा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास एक छोटा सा बैग है और तुम उसमें थोड़ी ही चीजें ले जा सकते हो। तो तुम क्या करोगे? सब कुछ डालोगे? नहीं, तुम सिर्फ जरूरी चीजें पैक करोगे, जैसे तुम्हारे फेवरेट कपड़े, खाने का सामान, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तुम्हारा मोबाइल, चार्जर, बुक्स वगैरह वगैरह। पढ़ाई का भी ऐसा ही है, तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक की हर लाइन एग्जाम के अगले दिन नहीं पढ़नी,
तुम्हें एग्जाम से पहले सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। जो टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें अभी पढ़ लो। बैकलॉग चैप्टर के लिए भी 80-20 का रूल काम आएगा। जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन्हें पहले कर लो, बाकी पूरा चैप्टर पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, डेली टारगेट सेट करो। डेली टारगेट सेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक चौंकाने वाली बात बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिन्हें पता ही नहीं है कि वो कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब अपने क्लासेस, अपने स्कूल, अपने ट्यूशन, उसके अलावा खुद स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करने से ही तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। हर रात को सोने से पहले एक नोटबुक में अगले दिन के लिए कुछ टॉपिक्स लिख लो। ये 5 टॉपिक्स या ये 3 टॉपिक्स मुझे कल करने हैं। पूरा टाइम टेबल, पूरा टाइट शेड्यूल या टाइम टेबल अगर नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ टारगेट टॉपिक लिख लो कि कल मुझे ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि डेली टारगेट के साथ तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, वरना प्लान के बगैर तुम रैंडम चीजें उठाकर पढ़ने लगते हो। एक दिन होमवर्क कर लोगे, एक दिन प्रोजेक्ट कर लोगे, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं होगा। डेली टारगेट सेट करते टाइम एक और बात ध्यान रखनी है कि आपके टारगेट रियलिस्टिक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कल उठ के मैं 10 चैप्टर कर लूंगा। 10 चैप्टर नहीं हो रहे तो वो टारगेट सेट नहीं करो। वही लिखो जो टारगेट तुम अचीव कर सकते हो कि 5 चैप्टर है, 3 चैप्टर्स में कर लूंगा। स्टेप नंबर 3, डेडलाइंस बनाओ। ये भी एक गेम चेंजर है। कितनी बार तुम सोचते हो या तुम बताते हो कि ये मैं कल कर लूंगा, ये अगले हफ्ते कर लूंगा, लेकिन सच तो ये है कि वो अगला हफ्ता या वो कल कभी नहीं आता और तुम्हारे एग्जाम्स आ जाते हैं। इसके लिए एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे तुम छोटे थे, तुम्हारे दिवाली वेकेशन में तुम्हें ढेर सारा होमवर्क मिलता था। तुम क्या करते थे? कल करूंगा, परसों करूंगा। और जब ये वेकेशन खत्म होने आती थी, 2-3 दिन बचते थे, तब तुम्हारे पास डेडलाइन आ जाती थी कि ये 3 दिन में मुझे ये पूरा होमवर्क खत्म करना है। तो फिर डेडलाइन के बाद तुम बैठ के अपना होमवर्क पूरी रात बैठ के खत्म कर लेते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डेडलाइन थी। तो डेडलाइन तुम्हें एक्शन में लाती है। इसी तरह पढ़ाई में भी डेडलाइन बना लो। हर डेली टारगेट के लिए एक डेडलाइन सेट करो। जैसे मुझे केमिस्ट्री का एक चैप्टर या मुझे ये पूरा चैप्टर 8 बजे तक खत्म करना है, या ये पूरा फॉर्मूला मुझे 8 बजे तक खत्म करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को इसमें शामिल कर लो। उनसे कहो कि जब तक मैं ये चैप्टर खत्म नहीं करूं मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। और जब तुम्हारे पास डेडलाइन होगी तुम्हारा दिमाग एक्शन मोड में आ जाएगा और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। तो डेली टारगेट बनाओ और डेली डेडलाइन भी बनाओ और देखो तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे आगे निकलता है। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। डेली टारगेट बनाना ठीक है, लेकिन उसके साथ ये टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसे भी ट्रैक करना है। हमने ये टारगेट हासिल किए या नहीं। इसके लिए हर रात 2 मिनट निकालो और देखो आज मैंने क्या प्लान बनाया था और आज मैंने कितना कंप्लीट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि मैं 5 चैप्टर्स कर लूंगा, लेकिन आपके 3 चैप्टर्स हुए। कोई बात नहीं, बाकी के 2 चैप्टर्स को कल के टाइम टेबल में, कल के प्लान में एडजस्ट कर लो। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए तुम एक छोटी सी नोटबुक रख सकते हो या फिर कोई एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिन ब दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो और तुम देखना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। स्टेप 5, ओवर थिंकिंग बंद करो। कई बच्चे पूरा दिन सोचते रहते हैं कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, मेरे 90% आएंगे कि नहीं, मेरे फ्रेंड से इतना सारा पढ़ लिया, मैं पास होगा कि नहीं होगा। ये सब ओवर थिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद करता है और साथ साथ में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी खत्म करता है। ओवर थिंकिंग की बजाय अपने आप को मोटिवेट करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं एक पावर हाउस हूँ, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव कर लूंगा। यकीन मानो ये सब सोचने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आपके 5 आसान स्टेप्स जिनसे आप अपना सिलेबस तेजी से खत्म कर सकते हैं और अपने मार्क्स को भी बढ़ा सकते हैं।
स्टेप नंबर 1, 80-20 रूल के साथ स्मार्ट स्टडी करें। स्टेप नंबर 2, डेली टारगेट सेट करें। स्टेप नंबर 3, डेडलाइंस बनाएं। स्टेप नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और स्टेप नंबर 5, ओवर थिंकिंग बंद करें। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हफ्ते तुम्हें ऐसे ही इंसाइट्स और स्ट्रेटेजीज मिलती रहे जो तुम्हारी पोटेंशियल को अनलॉक करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस रिमाइंडर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि साथ में हम और भी मजबूत बनते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।